नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था 1 जनवरी 2022 का, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 8,850 मीटर। देखिए, कई बार 8,850 मीटर नहीं देगा, उस सिचुएशन में आपको 8900 मीटर देगा। ठीक है, तो 8900 मीटर दे या 8,850 मीटर दे, दोनों सही है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही देगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्लॉथ के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में करीब 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो देखिए, जो सही ऑप्शन है बस हम लोग उसे ही टिक करते चलेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपके साथ साझा कर देंगे। तो देख लेते हैं स्लॉथ के बारे में और क्या क्या चीजें जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर पूछे स्लॉथ कितने सालों तक जीता है, तो लगभग 40 सालों तक जीता है। और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ती खा करके अपना जीवन का निर्वहन करता है। और सप्ताह में सिर्फ एक बार ही यह पेड़ से नीचे उतरता है। किस लिए? तो शौच करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है? 2268 दिया है और समय कितना दिया है? 42 दिया है। तो चाल कैसे निकल जाएगा? जब दूरी में हम लोग समय से भाग दे देंगे तो हमारे पास चाल निकल जाएगा। तो 2268 में 42 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। लेकिन ये 54 किस में आएगा? किमी प्रति घंटा में आएगा। क्यों? क्योंकि दूरी किमी में दिया है, समय घंटा में दिया है। अब किमी प्रति घंटा में आ गया है, लेकिन हमसे पूछा किस में था? हमसे पूछा है मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो जब 54 में हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ पर 18 तियां 54 हो गया और 5 तियां 15, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं आपको 15 नहीं दिख रहा है, तो चौथा वाले ऑप्शन में हम लोग इसे टिक कर लेते हैं। मिसप्रिंट था, सबको इस पर 1 नंबर मिला था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है निस्यंदन, यानी फिल्टरेशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। तो देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन देना तो उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर पूरब होता है और इसके अपोजिट में क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, आपको इसको सबसे पहले बना लेना है। अब देखिए, कह रहा है कि कोई छात्र ए पर है जो बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है। तो सबसे पहले आप ए बना लीजिए जहां पर वह है। इससे वो ओ पर जाना चाहता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। वो कहां पर है? ए के उत्तर में। तो ए का उत्तर कहां है? ऊपर हो जाएगा। कितना दूरी पर? 120 मीटर दूरी पर। तो यहाँ 120 लिख लीजिए और ये क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम में 50 मीटर दूरी तय करता है। अब ओ से वह बी जा रहा है कहां पर? पश्चिम दिशा में। तो उसे बी में चल जाइए, पश्चिम दिशा में। यहाँ बी लिख लीजिए और ये कितना है? 50 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? बी पर पहुंच गया है। अब कर रहा है ए की बी से दूरी, ए की जो है बी से दूरी पूछ रहा है, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और क्या कर रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा बताइए। तो देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो एक कर्ण हो गया है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? लंब की स्क्वायर धन आधार की स्क्वायर। या अगर आपने पाइथागोरस का ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 5, 12, 13। तो यहाँ 5 दिया है, 12 दिया है, 13 हो जाएगा। और एक एक शून्य बढ़ा दीजिए, इसमें भी शून्य था तो इसमें भी शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 130 मीटर तो ए वाला आ गया। 130 मीटर देखिए किसमें किसमें है? एक तो इसमें है, एक इसमें है। अब पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछ रहा है। ए कहाँ है? बी से। तो देखिए, बी तो यहाँ है, ए कहाँ पर है? तो ये देखिए कहाँ पर? दक्षिण में है। तो दक्षिण वाला ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए, बी से पूर्व में है कि पश्चिम में है? तो बी तो यहाँ है, तो इस साइड जब आप आएंगे तो ये क्या है? पूर्व में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व हो गया। और कितना? 130 मीटर। अगर मान लेते हैं आपको ट्रिपलेट पता नहीं, तो हम लोग पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर कितने बराबर होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो ये क्या होता है? रूट में हो जाता है। रूट में क्या होगा? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया है?
मान लेते हैं 120 है, तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 बरहम 144 होता है, तो 144 पे डबल जीरो, आधार कितना हो जाएगा 50 है, तो 50 का कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, ठीक है 2500 हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर इतना हो गया। अब 12 का स्क्वायर 12 बरहम 144 पे डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169 आ जाएगा, ठीक है, और डबल जीरो आगे, तो इसका फिर रूट निकाल देंगे, तो रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, ठीक है। तो 130 यहां से भी निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। कहने का मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन कौन से राज्य होते हैं। तो सबसे पहले चलिए आप देख लीजिए बंगाल की खाड़ी है कहाँ पर, थोड़ा सा देखिए हम जूम करते हैं तो देखिए भारत के जो पूर्व में कौन सा होता है, बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा नीला वाला पोर्शन है ये बंगाल की खाड़ी है। इससे सटा कौन कौन सा राज्य है, तो यहाँ वेस्ट बंगाल दिख रहा है, यहाँ उड़ीसा दिख रहा है, यहाँ आंध्र प्रदेश दिख रहा है और नीचे तमिलनाडु दिख रहा है। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया था कि बंगाल के पश्चिम में उड़ता हुआ अंधा तिल मिलाया, तो बंगाल के पश्चिम से क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ता हुआ से उड़ीसा हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश से अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तिल मिलाया से तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो तीसरा वाला आप देख सकते हैं उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाया गया है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए आपको पैमाना दे दिया कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है। अब बीच की दूरी दिया है 10.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हमें वैल्यू पता है कि 110 है, तो 10.7 सेंटीमीटर का इसमें गुणा कर देंगे 110 का। जब 110 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1177, ठीक है। ये किस में आएगा मीटर में आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन देख रहे हैं सभी जगह किलोमीटर में दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं। अब 1000 से जब भाग देंगे इसमें तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है। तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश बीच में है भारत के। अब पूछ रहा है कि इसके सापेक्ष हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल कहाँ है, तो देखिए सर्वाधिक घना जंगल कहाँ पर है, तो सिक्किम में होता है, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो देखिए झारखंड कहाँ है, यहाँ पर दिख गया, सिक्किम कहाँ है, यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिख गया, ठीक है। हमने बताया था आपको, देखिए यहाँ क्या होता है उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, तो हम लोग यहाँ पूर्व में आ रहे हैं और उत्तर में आ रहे हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा इसके बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टूटता तारा होता है, तो इसका सही उत्तर है टूटते तारे को उल्का कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष आपको देख रहे हैं, ये नीचे आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में इसको सनी या समी के पेड़ से भी जाना जाता है। तो अब क्या करें, यह मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, सही बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, तो यह गलत बात हो गया। यह किसका फीचर है, तो यह रेगिस्तानी ओक का फीचर है कि उसके तने में जल संचित होता है। और क्या करा है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है, तो ये वाला भी सही हो गया। और यह इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो ये गलत है, देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा पत्तियां है, तो ए, बी और डी सही हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, छतों की घरें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो देखिए यह कहाँ का फीचर है, तो यह राजस्थान में होता है ऐसा घर। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और वहाँ मिट्टी का घर होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए असम का, तो यहाँ पर बांस के घर बने होते हैं, ठीक है। और लद्दाख में, लेह लद्दाख में क्या होता है, 2 मंजिला मकान होता है जिसमें नीचे जानवर रहते हैं और ऊपर वाले मंजिला पे आदमी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या होता है,
जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। वहीं पर अगर गोवा की बात करें तो गोवा में क्या होता है, नारियल का तेल होता है। और केरल जहाँ जाए वहाँ टेपियोका आप समझ लेंगे। और मिजोरम में क्या होता है, मिजोरम का चिराव नृत्य फेमस है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सही कथन चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आपको हाथी का 4 ऑप्शन दिया है, हाथी से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए, आपको सही बताना है। पहला दिया है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से भी अधिक हरे पत्ते और झड़ियां खा जाती है। तो देखिए ये गलत है, ये इसमें होगा 100 किलो से भी ज्यादा होता है। ठीक है, और अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करते हैं। तो ये भी गलत है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलो होता है। देखिए सही है, हाथी के जो बच्चे होते हैं 2 से 3 महीने की जब होते हैं तो इनका वजन 200 किलो होता है। अधिकांश हाथी औसतन दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो ये गलत है, ये बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। वहीं पर कुछ और बात कर लिया जाए हाथियों से रिलेटेड, तो जो हाथियों का झुंड होता है, अगर पूछे उसका लीडर कौन होता है, तो जो हथनी होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उसका लीडर होता है। और एक ग्रुप में लगभग 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। जो मेल हाथी होते हैं वो ग्रुप में नहीं होते हैं, वे जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। कहने का मतलब कि कोई इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है जिसको रिसाइकिल करने के बाद दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला ऑप्शन, कि जो लोहा का कील हो, कांच का बोतल हो, स्टील का मग हो, गत्ता मतलब कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड का डिब्बा, इन सभी को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करने के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, अलग अलग जगह पर जो लोग खाना खाते हैं उसका कहाँ के लोग खाते हैं उसे मिलान करना है। तो देखिए छोला भटूरा कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। ठीक है, पंजाब के लोग छोला भटूरा खाते हैं। और टेपियोका आ जाए तो टेपियोका कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, सरसों के तेल में मछली, सरसों का तेल जहां पर आ गया, मछली आ गया तो कश्मीर का है। ठीक है, और नारियल के तेल में पकी मछली, तो नारियल के तेल में कहां पर, तो गोवा में होता है। ठीक है, तो चौथा का ये देखिए किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, और तीसरा का डी किसमें है, सिर्फ इसमें है, इसमें है। और इसके बाद टेपियोका मतलब दूसरे का बी किसमें है, दूसरे का बी किसमें है, दूसरे का बी इसमें भी है, इसमें भी है। और पहला छोला भटूरा का पहला का मतलब सिर्फ इसमें है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो टोटल देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बचा हुआ 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विथ टीम बनारस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।